और बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल जारी है। देखिए, मॉक ड्रिल के लिए पहले ही बता दिया गया था और आज मॉक ड्रिल हो रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। आपात स्थिति में बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ रही है मोती नगर से। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी? मॉक ड्रिल आज होनी थी, वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। चलिए रुक करेंगे हम अपनी सहयोगी का बाद में, लेकिन इस बीच नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्माण विहार दिल्ली से। नवीन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, समीक्षा के पास जो कैमरा इस वक्त हिंदी खबर का कैमरा, उसकी आंख से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या गतिविधियां चल रही हैं। तैयार हो गए बंकर और युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। ये बताया जाएगा नागरिकों को कि युद्ध की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं। तो सायरन जब बजेगा तो क्या करना है, आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। समीक्षा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप तक मेरे को आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, सबसे पहले 4 बजे सायरन बजा था पूरी हाई राइज बिल्डिंग में। इसके बाद इवैक्यूएशन का काम जो है वो हम कर रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ के लोग हैं और दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो एक तरह से इवैक्यूएट करने के लिए सीढ़ियों का रास्ता अपनाते हुए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल और मैनेज किया जाएगा। यहाँ पर एनसीसी की 6th बटालियन भी मौजूद है। इस तरह से लेकर के आया जाएगा सीढ़ियों के रास्ते। अगर कोई इंजर्ड होता है तो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर पर लेकर के आया जाएगा, सीढ़ियों का रास्ता अपनाया जाएगा। ये मॉक ड्रिल है, बहुत जरूरी है, जरूरत है इस वक्त भारत को इस तरह की अवेयरनेस की, इस तरह की सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए सबकी। इसके बाद बिल्डिंग से बाहर लेकर के आया जाएगा। साथ ही फायर टीम मौके पर मौजूद है, जल बोर्ड की मौके पर मौजूद है, मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है समीक्षा, ये भी आपसे समझना जानना मैं चाहूंगी। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग का आपने जिक्र किया तो मैं समझ सकती हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग को चुना गया तो उसके पीछे मंशा साफ है, क्योंकि बड़ी तादाद है, आबादी है जो हाई राइज बिल्डिंग में आजकल रहती है। ऐसे में इस जगह को चुना गया है। ये भी समझना चाहूंगी कि कितनी देर पहले ये तमाम टीम्स यहाँ पर पहुंच गई थी और किस तरह से लोगों को बताया गया था। बहरहाल मैं आपका रुख करूंगी। कंचन अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन एनडीएमसी से हमारे साथ जुड़ी है। से उतर के नहीं आ सकते हैं वो लोग, ज्यादा दिक्कत है तो हम उनको वैसे उठा के स्टेशन वगैरह पे लेके आ जाएंगे। लेकर के आएंगे, फिर उनको कहाँ पर लेकर के जाएंगे, कैसे सुरक्षित? उसके लिए उसको एम्बुलेंस आएगी, जो भी उनको दिक्कत है उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा, हॉस्पिटलाइज करेंगे उनको। हाँ। तो वहाँ पे लेके जाएंगे। तो देखिए, ये मतलब एनडीएमसी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो लोग सक्षम नहीं होंगे नीचे आने के लिए उनको सीढ़ियों के माध्यम से लेकर के जाया जाएगा। और वहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों को मतलब बाहर जैसे ही सायरन बजा है तो वैसे ही सबके सब लोग बाहर निकले हैं और सीधे बेसमेंट की तरफ, जहाँ पर नीचे हो, जिसके ऊपर मोटी छत हो या फिर बगल में मोटी मोटी दीवार हो, जहाँ पे वो सुरक्षित अपने आप को रख सके, वहां पर लेकर के उनको जाया जा रहा है, जिसके चलते वो अपनी सुरक्षा खुद से कर सके। अगर ऐसा कोई आतंकी हमला या फिर ऐसा कोई युद्ध होता है, कुछ ऐसी चीजें अगर होती हैं तो भारत के नागरिक खुद को किस तरीके से बचा सके, उसके लिए पूरी। देखिए, फिर से सायरन की आवाज आई है और सायरन की आवाज होने के साथ ही क्या है कि हर कोई सक्रिय होकर के अगर घरों के अंदर है। एनडीएमसी से हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमें ताजा तस्वीरें दिखा रही थी। समीक्षा चौधरी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निर्माण विहार से हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? 4 बजे का वक्त हो चुका है और मॉक ड्रिल का वक्त, फिलहाल क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए मोनिका, बता दें कि यहाँ पे मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। आप तमाम देख सकते हैं कि स्कोप मीनार ये पूर्वी दिल्ली की एक बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत जो है इमारतें हैं,
दफ्तर है और यहाँ पर भी मॉकड्रिल की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी सायरन यहाँ पर बजा नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो सभी जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो अलग अलग दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो यहाँ पर मॉकड्रिल की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दिल्ली पुलिस, जो फायर सर्विस के, और ये देखिए ये सायरन की जो मशीन है, ये सायरन की मशीन है जो यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो मॉकड्रिल है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है और तमाम अधिकारी, चाहे वो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। पूर्वी दिल्ली के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें एसडीएम और जिलाधिकारी शामिल है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्वी दिल्ली में कुल 5 जगहों पर मॉकड्रिल होना है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो पूर्वी दिल्ली का जो स्कोप मीनार है, यहाँ पर काफी सारे सरकारी और अर्ध सरकारी जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हजारों लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं, तो यहाँ पर मॉकड्रिल की तैयारी होनी है। और आप देख सकते हैं कि जो फायर सर्विसेज के जो ट्रक हैं, फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर आपात स्थिति के लिए मौजूद है। तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वैसी दुर्घटना होती है, कोई एयर स्ट्राइक होता है या फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, तो उसके बाद लोगों को कैसे सतर्क रहना है, लोगों को अपनी रक्षा कैसे करनी है, इसकी कोशिश और इसका डेमो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर इवैक्यूएशन भी होगा। कुछ लोग जो डिसेबल्ड हैं, जो खुद से चलने में असमर्थ हैं, उनकी भी इवैक्यूएशन की प्रोग्राम जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जानी है। तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे मुकम्मल है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो मॉकड्रिल है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नवीन निशांत। एक बार फिर से समीक्षा चौधरी का रुख कर लेते हैं। समीक्षा, जैसे कि अभी आपने तस्वीरें दिखाई और आपने बाकायदा दिखाया कि किस तरह से लोगों को स्ट्रेचर के माध्यम से लेके जाया जा रहा है, सीढ़ियों का सहारा लिया जा रहा है। कितनी पहले से ये तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो गई थी, गहमा गहमी शुरू हो गई थी, क्योंकि तमाम जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर पहुंची होंगी जाहिर है मॉकड्रिल के लिए। देखिए 4 बजे से कुछ देर पहले ही सभी लोगों का यहाँ पर एकजुट होना शुरू हुआ था और उसके बाद ही सबको ब्रीफ किया गया था एसडीएम की तरफ से कि जब सायरन बजेगा तो सबको किस किस तरह से काम करना है। ठीक जैसे ही सायरन बजा, लोगों के बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू हुआ, जैसा कि उनको ब्रीफ किया था कि जब हवाई हमले होते हैं या सायरन बजता है तो किस तरह से आम जनता को भी रिएक्ट करना होता है। इसके बाद जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको व्हील चेयर के माध्यम से नीचे लाया गया, तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस के जरिए उनको इवैक्यूएट करके उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। और बाकी यहाँ पर भी लोगों को समझाया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति में, हालांकि फिलहाल यहाँ पर बंकर या नीचे छुपने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी बंकर से अंडरग्राउंड बेसमेंट में आप जा सके तो समीक्षा, अगर मुमकिन हो तो जो इतने लोग आपके आसपास मौजूद है, अगर आप कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करें कि वो समझ पा रहे हैं कि मॉकड्रिल क्या है, इसकी मायने क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज मॉक ड्रिल थी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जरूरी लगता है आपको इस तरह से मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए? या इट शुड बी, इट्स वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। हम लोगों को कुछ पता नहीं है। आज जो ऐसे हुआ, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ उस वक्त कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी मौजूद है एनडीएमसी में। जी देखिए बिल्कुल, जैसे कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो उनको एम्बुलेंस में यहाँ पर रखा गया है अगर वो सुरक्षित नहीं है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे नोट डाउन लगातार जगह से देखिए सायरन बजा है एक एक करके। देखिए वो फायर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर लोग चढ़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं कि आखिर कौन बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ है, कौन वहां से सुरक्षित निकल चुका है। ये तमाम तरीके से लोगों को मतलब स्वस्थ रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पे की गई। लेकिन एक चीज और अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर कोई घायल हो रहा है तो यहाँ पे एक पूरी व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस से भी रिलेटेड व्यवस्था की गई है। देखिए लोगों की छाती को यहाँ पे पुश किया जा रहा है कि वो सांस देखिए मुंह में मुंह डाल के उनको सांस देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो तमाम तरह की चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। नवीन, अभी बाकी तस्वीरें भी हमने अलग अलग जगहों की देखी है, तो मेनली अभी इवैक्यूएशन जो है वो सिखाया जा रहा है। जहां पर आपकी मौजूदगी है कि यहाँ पर मॉकड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मॉकड्रिल की शुरुआत चंद सेकंड में होने वाली है। जो ग्रीन पैसेज है वो यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहा है। ये वही पैसेज है, यानी जहाँ से इवैक्यूएशन होगी तो फिर जो लोग हैं को सुरक्षित निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो तमाम
कर्मचारी हैं, जो इस दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ से निकाला जा चुका है, हटाया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो लगातार अधिकारी हैं वो बिल्डिंग के अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। और थोड़ी ही देर में जो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आपको बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो यहाँ से आपको शुरू होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये काफी ऊंची इमारत है। आपको कैमरामैन से कहेंगे इमारत की आपको तस्वीर दिखाए तो काफी ऊंची हाई राइज इमारत है और उसमें हजारों लोग इस इमारत में काम करते हैं। और यहाँ पर अधिकारी अंदर गए हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं स्ट्रेचर लेकर वो यहाँ पर अंदर गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। पूर्वी दिल्ली की काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, पूर्वी दिल्ली का निर्माण विहार का ये इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उन्होंने ग्रीन पैसेज यहाँ पर बनाया है ताकि जब इवैक्यूएशन यहाँ पे किया जाए, जब लोगों को यहाँ से निकाला जाए तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अंदर की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या कुछ यहाँ पर माहौल चल रहा है, क्योंकि काफी ऊंची इमारत है। यहाँ पे सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों तरह के जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखा दें कि लगातार यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग का एंट्रेंस और एग्जिट है यहाँ पर। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपात स्थिति में जो आमतौर पर होता है, जो मॉकड्रिल होती है, उसकी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ गाड़ी से अंदर यहाँ पे पहुंचे हैं और अंदर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाई कि देखिए कैसे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर अंदर पहुंची है। और यहाँ पर जो मॉकड्रिल है वो लगभग यहाँ। चलिए मैं आपके पास लौट रही हूँ नवीन, एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी विजय वोहरा जुड़ चुके हैं। अब विजय, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली में अलग अलग जगह की तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करें, कहीं मॉकड्रिल शुरू हो चुकी है और कहीं पर बस होने ही वाली है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल बता दें कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर हमला करने के बाद चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं हम चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे मौजूद है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, एनएसएस के कार्यकर्ता और जो सोशल लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो हमले से बचने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। तो जो लोग अगर किसी भी बिल्डिंग को क्षति पहुंचती है तो उस क्षति से किस तरह लोगों को बाहर निकाला जाए, तो उसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, वाटर कैनन मौजूद है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, जनरेटर सेट मौजूद है। किस तरह से पीछे देख सकते हैं आप धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर धुआं जलाकर किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा, ये सारा कुछ अभ्यास कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसएस के वॉलंटियर मौजूद हैं, एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं और आपदा मित्र और एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सायरन जो बजा था, सायरन की आवाज जब अप एंड डाउन बजती है उस तरह से समझा जाए कि अगर हमला होता है तो अप एंड डाउन जो सायरन बजेगा। उसके बाद जब किसी भी आपदा की स्थिति खत्म हो जाती है तो उसके बाद सिंगल सायरन बजेगा कि आप सेफ हैं। तो इस तरह का अभ्यास जो है पूरा करवाया जा रहा है चंडीगढ़ सेक्टर 17 के आईएसबीटी बस स्टैंड पर। जी मोनिका। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगह तस्वीरें, चंडीगढ़ से तस्वीरें हम दिखा रहे थे। समीक्षा चौधरी हमारे साथ बनी हुई है, हमारी सहयोगी मोदी नगर से। एक बार समीक्षा का फिर से रुख कर लेते हैं। समीक्षा, फिलहाल क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप बात भी कर रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि मॉक ड्रिल कितनी इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि अगर कोई इंजर्ड है तो उसे किस तरह से उठा करके खुद से कैरी करके भी, अगर व्हील चेयर स्ट्रेचर आपके पास नहीं है तो उसे कैसे इवैक्यूएट करना है और एम्बुलेंस तक का लेकर के जाना है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, फायर टीम यहाँ पर मौजूद है, हर तरह की टीम्स जो हैं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। और बिल्कुल इस एरिया को उस तरह से बनाया गया है जैसे वाकई में कोई हमला हो गया हो और उस वक्त कैसे रिएक्ट किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की ब्रीफिंग यहाँ पर जो है की जा रही है। देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग जो सिविलियंस हैं अगर वो ठीक हैं और उनका कोई साथी इंजर्ड है तो वो भी किस तरह से उसे हेल्प करके लेकर के जा सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं, एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं, या फर्स्ट एड में उसको क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीजें जो है वो दी जा सकती हैं। लगातार देखिए आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इवैक्यूएशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फायर की गाड़ी निशान का रुख कर लेते हैं। निशान, देखिए हम देख रहे हैं इवैक्यूएशन किस तरह से करना है, हॉस्पिटलाइज किस तरह से
से कराना है, स्ट्रेचर से कैसे लेके जाना है। साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्या ये सब भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं भी कोई हमला होता है, कोई बॉम्ब गिरता है, मिसाइल गिरती है, तो खुद को किस तरह से छुपाना है, सेफेस्ट प्लेस कौन सा ढूंढना है आसपास में? बिल्कुल देखिए स्कोप मीनार में सायरन यहाँ पर बज चुका है और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। लोगों को यहाँ से जो सुरक्षित निकालने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सायरन की आवाज अप एंड डाउन पोजीशन में बजाई गई थी। इसका मतलब ये होता है कि हमले का रिस्क है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो फिजिकल कॉम्बैट हो, उसका सायरन यहाँ पर बजाया गया था अप एंड डाउन वर्जन में। इसका मतलब ये है कि लोग इस जगह को जल्द से जल्द खाली करें। और आप देख सकते हैं कि सायरन बजने के 1 मिनट के अंदर यहाँ पर एम्बुलेंस और जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच गई है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यहाँ पे पहुंचे हैं और देखिए सायरन की आवाज बजते ही जो कर्मचारी हैं जो इस बिल्डिंग में काम करते हैं वो दफ्तरों से अपने निकलने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई कि जैसे ही यहाँ पर सायरन बजा उसके बाद यहाँ पर लोगों का निकलना शुरू हो चुका है। और जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो यहाँ लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अगर सायरन बजता है तो उन्हें सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाना है। सुरक्षित स्थान क्या होता है? सुरक्षित स्थान या तो किसी इमारत की बेसमेंट होती है या फिर अगल बगल अगर मेट्रो स्टेशन है तो मेट्रो स्टेशन की जो बेसमेंट है, मेट्रो स्टेशन की जो एलिवेशन है उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। देखिए एरिया को कार्डन ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस की बैंड होती है वो यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई है। आपको दिखा दे तस्वीरों में कि आमतौर पर जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो एरिया को कार्डन ऑफ किया जाता है, एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और एक युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपको बनाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर एरिया को कार्डन ऑफ करने के लिए जो आमतौर पर बैंड का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ये प्रिटेंड कर रही है कि यहाँ पर कोई हमला हुआ है और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, उसके साथ ही साथ एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची है। अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घायल होता है तो उसे कैसे यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। तो एक युद्ध जैसा माहौल यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपको बनाती हुई नजर आ रही है। और आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पे लगभग बना दिया गया है और यहाँ से ही जो कैजुअलिटीज हैं, जो घायल हैं, उनको यहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस आमतौर पर जो कार्डन ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस है, जो मेजर्स हैं वो अपनाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये पूरा इलाका कार्डन ऑफ कर दिया है और उसके बाद यहाँ से जो इवैक्यूएशन है वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए एम्बुलेंस, यहाँ पर कई एम्बुलेंस धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और लगातार एम्बुलेंसों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और इन एम्बुलेंस में तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही यहाँ पे सायरन बजा उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे खाली करा दी गई है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 1500 से 2000 के करीब लोग काम करते हैं। अलग अलग सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे अर्ध सरकारी दफ्तर है। आप देख सकते हैं कि अभी के समय जो पूरी बिल्डिंग है वो यहाँ पे खाली है। सभी लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है और दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बिल्डिंग के अंदर गए हैं। कोई कैजुअलिटी या फिर कोई घायल है उसकी यहाँ पे तलाश की जा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ जो पार्किंग है एम्बुलेंस वहाँ पे लगाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के जवान और कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं और तलाश की जा रही है कि चलिए निशान में लौट के आपके पास एक बार विजय वोरा का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए विजय वोरा, आपके पास में आ रही हूँ। और जैसे कि अभी हम तस्वीरें अलग अलग तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से इवैक्यूएट लोगों को किया जा रहा है, लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन कितना स्टाफ जो है ट्रेनिंग के लिए फिलहाल, और ये जो अभ्यास है ये तकरीबन कितनी देर और चलेगा? तो बिल्कुल बता दें कि तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं इस अभ्यास को चलते हुए। तो एनडीआरएफ की टीमें, आप तस्वीरें देख सकते हैं तो किस तरह से पानी की बौछारें की जा रही हैं। अगर हवाई हमला होता है तो उसको जो नीचे मिसाइल गिरेगी जिससे आग लगेगी तो उसको कैसे बुझाया जाए। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। फायर रेस्क्यू सर्विस जो म्युनिसिपल चंडीगढ़ की है वो यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बचाव पक्ष के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, जो साफ तौर पे ये दर्शा रही हैं कि अगर हवाई हमला होता है, मिसाइल गिरती है तो उससे कैसे बचा जाए। जो आम लोग हैं, जो आम लोग इस हमले में घायल होते हैं तो उनको कैसे बचाया जाए। तो पूरी तरह से बिल्कुल डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी तरह से अभ्यास करवाया जा रहा है कि अगर कोई घायल होता है तो उसको सबसे पहले जो है वो पूरी तरह से मेडिकल सेवाएं देकर उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। तो अगर कोई आग लगती है, आगजनी होती है तो उसको कैसे
कैसे उस पर काबू पाया जा सके, उसकी भी पूरी तरह से जो पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभ्यास जो है यहाँ पर चल रहा है, तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर जब अभ्यास चल रहा है। तो इसमें इसको देखने के लिए जो एनएसएस के कैडेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो सिविल डिफेंस के अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है, जो आपदा मित्र जिन्होंने कोविड के समय में काफी जो है लोगों की सेवा की थी, वो भी यहाँ पे मित्र मौजूद हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हवाई हमला होता है, युद्ध की स्थिति पैदा होती है, कोई आपदा आती है, तो उसमें बचाव पक्ष के लिए लोगों की सहायता की जा सके। तो लोगों को खास तौर पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर डबल सायरन बजता है, जैसे कि एक बार अप सायरन बजेगा, नवीन निशांत का एक बार रुख करना चाहूंगी मैं लॉटरी आपके पास, मैं लॉटरी विजय आपके पास एक बार नवीन निशांत का रुख कर लेते हैं। नवीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें भी लगातार शेयर कर रहे हैं। नवीन, बिल्कुल, देखिए जो कैजुअलिटी की जो रेस्क्यू प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो घायलों को ऊपर की बिल्डिंग से लेकर आ रहे हैं और एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के जरिए यहाँ से उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए ऊपर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशन फॉलो करना होगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो घायलों को ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो कैजुअलिटीज हैं उन्हें यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उन्हें फिर यहाँ पे एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। फिर एम्बुलेंस में रखने के बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार ऊपर से कैजुअलिटी जो है, जो घायल हैं, जो इंजर्ड है, उन्हें यहाँ पे लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर लोगों को, औरतों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल निशांत, आप नजर बना रखिए। तो निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया निशांत। विजय और समीक्षा ग्राउंड जीरो से अपडेट हमें देने के लिए। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना बदला पूरा कर लिया है, हालांकि इसे लेकर देश सुरक्षा के लिहाज से अब भी अलर्ट मोड पर है। इस दौरान नोएडा पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गए, मार्केट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। डीसीपी राम बदन सिंह के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। पानी पिए कि न पिए, तो तमाम तरह की ऐसी चीजें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश अलर्ट मोड पे था और जिस तरीके से कल अगर हम बात करें, भारत ने पाकिस्तान में जो स्ट्राइक की और उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, उसी तरीके से अब नोएडा पुलिस भी चप्पे चप्पे पर अलर्ट नजर आ रही है। लोगों को समझाया और बुझाया जा रहा है कि आखिर अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे कैसे बचा जाए। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो इस वक्त देखिए यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खुद देखिए, अगर सीआईएसएफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि आखिर अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो किस तरीके से उससे निपटा जाए। उसको लेकर देखिए प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर आपको मौके पर नजर आएगी कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाना है, डरना नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए बताई जा रही है। देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर आपको नजर आएंगे। खुद आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर है, सीआईएसएफ मौके पर है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में खुद को बचाना है। तो देखना होगा कि जो ये मॉक ड्रिल जगह जगह चलाई जा रही है, जगह जगह लोगों को बताने और समझाने का काम किया जा रहा है, उसका असर कितना देखने के लिए मिलेगा। कैमरामैन साजिद के साथ मैं प्रिया राणा। तो अलग अलग जगह ही मॉक ड्रिल अभी जारी है, तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।